तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सब हिंदी का पेपर बहुत शानदार दे के आए हैं। हमने बहुत मेहनत किया था और आप लोग भी खूब मेहनत किए थे, जिसकी वजह से पेपर बहुत अच्छा गया, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे। बच्चे किस प्रकार से भौकाल मचा दिए थे सेंटर पे पहुंचने के बाद। अब बेटा बात आती है संस्कृत को लेकर के। आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है बेटा। सबसे पहले तो बहुत गलती आपने की है जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका संस्कृत में पेपर बेहतर हो बेटा, क्योंकि मैं एक गुरु हूँ और हमेशा चाहूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर पूरा का पूरा अंक मैं आपको दिलवा पाऊं। बेटा आइए उसी क्रम में मैं आपको बताता हूं कैसे हम लोग मात्र बेटा 5 से 7 मिनट में क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे समझेंगे कौन कौन से पेपर आने वाले हैं, किन की प्रबल संभावना है। इन सबको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे। तैयार हैं एकदम आप सब? चलो देखिएगा बेटा, हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो प्यारे साथियों, आप लोग ये जानते होंगे बच्चों कि ये आपके जो पूछा जाता है, इसमें आपका अपठित गद्यांश होता है। अपठित गद्यांश कौन कौन से आता है, कैसे कैसे आएगा, इसकी मैं चर्चा भी कर लेता हूँ। दूसरी बात मैं करता हूँ, तो मैंने कहा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए भैया। ये आपके पत्र लिखना होता है। अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। कैसे, इसको बेटा एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। अपने प्रधानाध्यापक को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु, भाई ये छात्रवृत्ति के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने जन्म दिवस के अवसर पर छोटे भाई को निमंत्रण के लिए पत्र लिखिए भैया। विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाने के लिए अनुमति हेतु प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए। बेटा ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ, वायरल कर रहा हूँ। अब बेटा बात करते हैं संस्कृत में 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना होता है। किस पे मैं बताया हूँ। परोपकार बेटा एक बार अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। अनुशासन पे देख लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे देख लेना, यात्रा विवरण पे देख लेना, सरस्वती पूजा पे देख लेना। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे ढंग से देखते हुए आगे चलो। फिर बेटा कहता है 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखिए। मैं कुछ अनुच्छेद और लाया हूँ यहाँ पे। अस्माकम देशम पढ़िएगा, परोपकारम देखिएगा, अस्माकम प्रथम प्रधानमंत्री, शरद ऋतु, अस्माकम प्रिय महोत्सव। यानी जो 10 मैं दे रहा हूँ, इसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा। कैसे पढ़ना है मैं इसको बता रहा हूँ अभी। अगर नहीं पढ़ सकते हो उसका भी जुगाड़ मैं लेकर के आया हूँ भैया। ये बेटा अनुवाद मैं दिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा। ये सारे अनुवाद हैं, लेकिन अनुवाद का एक तरीका होता है, मैं तरीका भी बताऊंगा प्रॉपर आपको कैसे तरीका करना होता है। और ये देखिए प्यारे मुन्ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब ये कह रहे हैं मैंने कुछ प्रश्न लिख करके आए हैं जो आपके प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। भारत में पाठ का उद्देश्य क्या होता है, उपनिषद का क्या स्वरूप होता है, और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा रचित पुस्तकों के नामों का उल्लेख क्या होता है, पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, ठीक है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित की परिभाषा क्या होती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन बेटा कह रहा हूं। इस सब आप अगर पढ़ेंगे तो पेपर में आपका लड़ेगा। विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है, कर्ण से दान वीरता पाठ के आधार पर दान की विशेषता का वर्णन क्या होता है, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों मांगी थी भैया, शास्त्रकारा पाठ में प्रश्नोत्तर शैली अपनाने का क्या उद्देश्य है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, कर्ण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, भारतीय दर्शन शास्त्रों के विजय में क्या होता है बेटा। ये सारी बातें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी बातें आप लोग अच्छे से देखिएगा, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जो ये मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा शानदार है। लेकिन अब क्या करना है, मैं क्वेश्चन तो आपको दिखा दिया हूँ, क्वेश्चन तो आपको समझा दिया हूँ प्यारे मुन्ना, लेकिन जैसे कि आपके अपठित गद्यांश होते हैं, कैसे उनको लिखना होता है, कैसे उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, और वो तो बहुत सिंपल होता है, 13 नंबर पढ़ करके आप कर सकते हैं। तो बेटा और कैसे अनुवाद हम करते हैं, अनुवाद का तरीका क्या होता है, ये अनुवाद तो मैं दिखा दिया, इनको आप रट लोगे, लेकिन हो सकता है इसके अलावा कुछ भी आपसे पूछ लेता है, तब आप क्या करोगे प्यारे मुन्ना। तो बेटा उसके लिए मैं अभी आपसे बीच में लेकर के आ रहा हूँ, शाम को 3 बजे लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें मैं पूरा आपके अपठित गद्यांश पढ़ना सिखाऊंगा, आपको अनुवाद करना सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाने वाला हूँ प्यारे बच्चों। तो हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हो। तो बेटा इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि हर बच्चे के पास ये जानकारी पहुंच जाइए। शाम को 3 बजे कर लीजिए क्लास बेटा, शाम को आपकी क्लास 6 बजे लगाया हूँ, 6 बजे कर लीजिएगा, और सुबह बेटा 4 बजे लेकर के वायरल पेपर आ रहा हूँ, उसको बेटा कर लीजिएगा। सब कुछ फंसा दूंगा पेपर में, इस बात की गारंटी है प्यारे मुन्ना। और फिर हम लोग मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।